सुनाती रहूंगी। थोड़ी देर के बाद उन नन्ही नन्ही बच्चियों ने अपने घर को सजाया और सजाने के बाद एक चादर बिछा दी, वजू किया और उस चादर के ऊपर जाकर के खड़ी हो जाती है। एक तरफ माँ बैठ जाती है, एक बच्ची खड़ी होती है, नाते मुस्तफा पढ़ती है, फिर उसके बाद दूसरी बच्ची खड़ी होती है, नाते मुस्तफा पढ़ती है। जब जो है महफिल का इख्तिताम होने लगा, इधर माँ रो रही है, उधर महफिल का इख्तिताम होने लगा। जब खड़े होकर सलातो सलाम की बारी आई तो तारीख ये बताती है कि रात का अंधेरा था शहर बगदाद के अंदर, उस वजीर के घर जहाँ महफिल मिलाद रची हुई थी, उस महफिल को छोड़ करके आज उसके मड़ैये के अंदर एक नूर जाहिर होता है, उस पर तख्त बिछा होता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उन बच्चियों से कहते हैं, ऐ मेरी बच्चियां, तुम मेरी नाम करते जाओ, मैं तुम्हारा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने शहदाए करबला सरजमीने खान साकरो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितने लौ के साथ, जितनी लगन के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ तुम महफिल मिलाद में आओगे, कसम खुदा की आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी मोहब्बत के साथ तुम्हें मिलते नजर आएंगे, तुम्हारे जो है जहन को संवारते नजर आएंगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत करते नजर आएंगे, तुम्हें जो है अपने जो है शफाअत का मुद्दा सुनाते हुए नजर आएंगे। मोहतरम हजरात, ये वो महफिल मिलाद पाक है जिसके बारे में आशिक कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। हजरात, वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। हिंदुस्तान की सरजमीन से अगर हम उन्हें पुकारेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें याद करते नजर आएंगे। किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते के अंदर, किसी भी घर के अंदर, किसी दरवाजे बंद के अंदर अगर हम नबी को याद करेंगे, कसम खुदा की मेरा आका ऐसा वैसा आका नहीं है, अपने उम्मती की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ नजर आएगा। जब पैदा होते हैं, जब अपनी माँ के गोद में हाजिर होते हैं तो सबसे पहले अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका करके कहते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को तू बख्श दे, ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को तू बख्श दे, ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मोहतरम हज़रात, कौन ऐसा आका होगा, कौन ऐसा मुहसिन होगा जो पैदा होते ही हम गुनहगारों को याद कर रहा है, अगर जवानी में आ जाए तो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कसम खुदा की कह रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जब रब से मुलाकात की बात आए, रब अपने महबूब को बुलाए तो ऐसे आलम में मेरा महबूब ये कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरे उम्मत को बख्शने के लिए कोई तोहफा दे दे ताकि मैं अपने उम्मत को दे दूं और उस तोहफे को पा करके मेरी गुनहगार उम्मत जन्नत की ज़ात अक़दस है। आओ मैं बताऊं कि मस्जिद नबवी शरीफ है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, इतने में हज़रत जिब्रील हाजिर होते हैं। हज़रत जिब्रील जब तशरीफ लाए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए आका ने हजरत जिब्रील के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा, ऐ सैयदुल मलाइका, तुम तो पूरी दुनिया के अंदर गश्त करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी बनाई है और दोज़ख भी बनाई है, ये बताओ कि जन्नत की खूबसूरती छोड़ करके दोज़ख का जरा वो मनाजर हमारे सामने लाओ कि दोज़ख कैसा बनाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख को इस अंदाज से बनाया है कि वहाँ जो है, वहाँ की आग ऐसी है कि अगर सुई के नोक के बराबर जमीन के ऊपर डाल दिया जाए तो जमीन खाकिस्तर हो जाएगी, जमीन के अंदर रहने वाले बसने वाले इंसान सब जल करके खाक हो जाएंगे, जैसे सूखे हुए दूध के ऊपर एक चिंगारी रख दी जाए और आने वाहिद में वो जलकर राख हो जाए। वो जहन्नम की आग है, वो धड़कती हुई आग है। अब जहन्नम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे कि ऐ जिब्रील बता